कि किरण को बीपी के साथ ये करना ही पड़ेगा, एंड अगर किरण ने ऐसा नहीं किया तो बीपी किरण के साथ वो सब कर देगा जिसके बारे में कभी किरण ने अज्यूम नहीं किया था। एंड ये पुलिस जीत जाती है पॉलिटिशियन से ना, ये सब वेब सीरीज में ही अच्छा लगता है। अगर समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बारे में तेरे बॉयफ्रेंड को कभी पता नहीं चलेगा। उस मैसेज को बीपी दोबारा भेजता है, एंड जब किरण उस मैसेज को पढ़ती है ना तो किरण के होश उड़ जाते हैं। इमेजिन कि आपने क्लास 10th की ट्यूशन करी हो एंड वो ट्यूशन आपके घर के बगल में है। पहले तो वो दीदी लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, बट अचानक से वो दीदी के वहाँ लड़के भी ट्यूशन पढ़ने आया करते हैं, एंड उनमें से ही एक लड़का जो कि आपका बॉयफ्रेंड होता है, एंड उनमें से ही एक दूसरा लड़का जो कि आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है, एंड उसने आपका नंबर भी ले लिया था। आप लोग ठीक ठाक दोस्त हो, आप उस नोट्स ले रहे हो, आप उससे डाउट पूछ रहे हो, वो आपसे डाउट पूछ रहा है, एंड एक दिन आपका वही फ्रेंड आपको कॉल करके बोलता है कि मुझे तेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना है, मुझे तेरे साथ सेक्स करना है। तो स्टोरी होने वाली है वो टीन एज गर्ल्स के लिए होने वाली है, मे बी कुछ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो वीडियोस हैं वो टीन एजर ही देखते हैं। वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी क्लास 9th 10th 11th 12th में है, क्योंकि मैं इस एज को ना एक प्री मैच्योर एज मानती हूँ कि जिस एज में ना हमारे दिमाग से ज़्यादा हमारे दिल की चलती हैं, एंड कहीं ना कहीं अपने दिल के चक्कर में ना हम वो गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें पूरी लाइफ पछताना पड़ता है। ये हुआ था किरण के साथ कि किरण की मात्र एक गलती ने किस तरह से उसका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जिसके बारे में तो किसी ने कभी अज्यूम नहीं किया था। इवन किरण ने भी इस चीज़ के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया मिश्रा, वेलकम टू द न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। लड़का जो कि एक लड़की का फ्रेंड बनने आया था, एंड वो अचानक से डिमांड करता है कि उसे उस लड़की के साथ सेक्स करना है, एंड अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो लड़का उसके साथ क्या करेगा जिसके बारे में उसने कभी अज्यूम भी नहीं किया था। ये स्टोरी पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि इतनी ट्रॉमेटिक चीज़ हो सकती है क्या। I mean, हम ना कभी कभी अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमारे आसपास होती हैं। इवन हमें सोचना चाहिए। लाइक कुछ लोग मेरी बातें सुन के, मेरी वीडियोस को देख के उन्हें लगता होगा कि अच्छा, किसी की लाइफ इतनी ट्रॉमेटिक हो सकती है क्या। तो उसी तरह से ना मुझे ये स्टोरी पढ़ के समझ में आया कि क्या किसी की लाइफ इतनी ट्रॉमेटिक हो सकती है, एंड क्या फ्रेंडशिप इतनी भारी पड़ सकती है। क्योंकि मैं, आप या बहुत सारी लड़कियां जो कि हम मैच्योर हो गए हैं, हम 25-26 साल के भी हैं, बट अगर हम कहीं वर्क प्लेस में हैं, हम कहीं काम करते हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं जहाँ पे हम किसी पर्सन को, किसी लड़के को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उससे नंबर एक्सचेंज करना आज के टाइम पे बहुत आम बात है। बट नंबर एक्सचेंज करने की वजह से आपकी जान भी चली जाए, इसके बारे में आप क्या कहोगे। इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्टोरी है किरण की, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। आंध्र प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव की ये किरण की स्टोरी है। स्टोरी की शुरुआत आज नहीं हुई है, इस स्टोरी की तो शुरुआत हो चुकी थी 2017 में, जब किरण क्लास 10th में होती है। 10th क्लास की किरण ने ट्यूशन ज्वाइन करने का सोचा, तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो उसे ट्यूशन उसके घर की बगल वाली दीदी के वहाँ ही दिलाएंगे, क्योंकि किरण के पेरेंट्स को लग रहा था कि अगर किरण अपने घर के बगल में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगी तो किरण भी सेफ फील करेगी, एंड उसके पेरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा। तो किरण अपने दीदी के वहाँ ही पढ़ने जाती है, जहाँ पे बस लड़कियाँ ही पढ़ा करती थी। बट कुछ दिनों बाद जो दीदी किरण को ट्यूशन पढ़ाती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि अब वो लड़कों को भी ट्यूशन देना शुरू करेंगी, एंड उनके वहाँ कुछ लड़के भी ट्यूशन पढ़ने आया करते हैं। उनमें से ही एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, राहुल को किरण बहुत अच्छी लगती है, एंड किरण को राहुल भी बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों की फ्रेंडशिप होती है, एंड ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये रिलेशनशिप में आएंगे, एंड इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। किरण ने मुझे बताया कि वो आज भी, यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक आज भी वो रिलेशनशिप में है। राहुल लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, यानी कि राहुल की कहीं जॉब हो गई, बट किरण अभी भी आंध्र प्रदेश में ही है, बट जल्दी दोनों शादी करने वाले हैं। तो ये तो रही किरण की लव लाइफ स्टोरी। बट किरण की ना एक और स्टोरी थी, जो कि उसके वही ट्यूशन क्लास से शुरुआत हुई थी। बट किरण की ये स्टोरी पता नहीं कब खत्म होगी, या फिर क्या लेके खत्म होगी, इसके बारे में तो शायद किरण को भी नहीं पता। तो किरण जब ट्यूशन पढ़ती है ना, तो वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम किरण ने बीपी रखा था। एंड बीपी नाम रखने का भी ना एक बहुत बड़ा रीजन है, आप पूरी वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा। ये जो बीपी होता है ना, ये शुरुआत से ही किरण से बात करने का कोशिश करता है, बट गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। लाइक कि किरण तुमने आज नोट में क्या लिखा है, किरण तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्या, किरण
एंड वो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो किरण का फ्रेंड बनना चाहता है। एंड एक दिन सडनली अचानक से वो किरण से कहता है कि क्या वो उसे अपनी फेसबुक आईडी देगी। इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए, क्योंकि वो बीपी के साथ पास्ट 1 साल से पढ़ रही थी, तो उसे लगता है कि ठीक है, फेसबुक आईडी देना इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड वो बीपी को अपनी फेसबुक आईडी दे देती है। बारे में जब किरण के बॉयफ्रेंड राहुल को पता चलता है तो राहुल किरण को चिल्लाता है एंड कहता है कि तू दुनिया के किसी लड़के से बात कर ले, लेकिन तू बीपी से नहीं बात कर। ये बात राहुल ने ऐसा क्यों बोला था आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। बट किरण ये बात बिल्कुल नहीं मानती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। आई मीन वो टीन एज गर्ल थी ना, तो उसे शायद इतना ना समझ में आया हो एंड उसे लग रहा हो कि ठीक है, जो बीपी है वो भी तो उसका क्लासमेट ही है, तो अगर वो बीपी से बात भी कर लेगी तो इतना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होने वाला है। सो किरण एंड बीपी एक दूसरे से एज अ फ्रेंड बात करने लगते हैं, क्योंकि किरण को लग रहा था कि बीपी उसके बीएफ के बारे में यानी कि राहुल के बारे में जानता था, तो बीपी ऐसा उसके बारे में तो कभी सोचेगा नहीं, जो कि मैं आप या दुनिया की हर लड़कियां सोचती होंगी कि अगर उनके लाइफ में उनका कोई बॉयफ्रेंड है एंड उनके किसी मेल बेस्ट फ्रेंड को पता है तो शायद वो उन पे कभी डोरे ना डाले। सेम जो थॉट था वो किरण का भी था। बात करते करते किरण एंड बीपी ने कब एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया किसी को पता ही नहीं चला। ये बातें क्लास 10th से क्लास 12th तक आती हैं एंड क्लास 12th के बाद सब लोग अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे जो किरण का बीएफ राहुल होता है वो अपने आगे की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब आंध्र प्रदेश से दिल्ली मेरे हिसाब से तो बहुत दूर होगा एंड किरण अपने होम टाउन में ही रह जाती है। बट अगर कोई होम टाउन में और रह जाता है तो वो होता है किरण का बेस्ट फ्रेंड बीपी। एंड एक दिन अचानक से किरण जब बीपी से चैट्स कर रही होती है तो बीपी का एक मैसेज आता है एंड वो मैसेज ना डिलीट कर देता है बीपी। फिर किरण को लगता है कि ऐसा क्या मैसेज था कि जो बीपी ने डिलीट कर दिया। फिर उस मैसेज को बीपी दोबारा भेजता है एंड जब किरण उस मैसेज को पढ़ती है ना तो किरण के होश उड़ जाते हैं। बीपी ने उस मैसेज में लिखा था कि वो किरण के साथ सेक्स करना चाहता है, वो किरण के साथ 1 नाइट स्टैंड लेना चाहता है एंड वो इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये बात सुन के किरण को बहुत गुस्सा आती है, वो बीपी को गाली देती है एंड व्हाट्सएप से बीपी को ब्लॉक कर देती है। इस बारे में किरण ने किसी को नहीं बताया था क्योंकि किरण को लगा था कि अगर वो ये बात अपनी बॉयफ्रेंड राहुल से बताएगी तो उसका बॉयफ्रेंड उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाएगा, क्योंकि किरण के बीएफ ने तो उसे पहले ही बोला था कि तू दुनिया में किसी लड़के से बात कर ले लेकिन तू बीपी से बात मत कर। बट किरण ने उसकी बात नहीं मानी थी। एंड इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद बीपी का कॉल आता है किरण के पास एंड किरण ना चाहते हुए भी उस फोन को उठाती है एंड बीपी कहता है कि किरण तुमने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक क्यों किया। उसका जो रिएक्शन था ना वो इस तरह से था जैसे बीपी को कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो किरण उसके पास वही व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज देती है जिसमें वो किरण को ये बात बोलता है। उस मैसेज को भी बीपी नहीं देखता है बट बाद में बीपी किरण से कहता है कि ये उसने नहीं किया है, ये उसके किसी फ्रेंड ने किया है। किरण को लगता है मे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो दोस्ती तोड़वाने के लिए ऐसी हरकतें कर देते हैं, तो किरण को लगता है कि मे भी ये काम बीपी के किसी फ्रेंड का हो। बातें बीतती जाती हैं एंड फिर आते हैं 6 महीने बाद। 6 महीने बाद भी बीपी का एंड किरण का एज अ फ्रेंड बातचीत होता रहता है एंड फिर अचानक से बीपी एक दिन किरण से बात कर रहा होता है एंड बीपी सेम वर्ड को दोबारा रिपीट करता है बट अब की बार वो कॉल पे किरण से कहता है कि वो किरण के साथ सेक्स करना चाहता है। इस पे किरण को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि मतलब ये सोचने में अजीब नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ कमिटेड हो एंड आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी है एंड आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे ऐसी बातें कर रहा है। किरण उसको बोलती है कि बेबी तुम्हें हो क्या गया है, आई मीन तुम क्या सोच रहे हो। बीपी उससे बोलता है कि देखो 1 नाइट स्टैंड करना इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बारे में तेरे बॉयफ्रेंड को कभी पता नहीं चलेगा एंड आजकल बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो 1 नाइट स्टैंड करते हैं। किरण उससे पूछती है कि तुमने ऐसा कहाँ सुना कि 2 बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ करते हैं। बीपी बोलता है देखो किरण ये सब बहुत नॉर्मल बात है एंड तुम करो मेरे साथ, एंड वो बार बार फोर्स करता है जिस पे किरण को बहुत गुस्सा आती है एंड इस बार किरण ने बीपी को व्हाट्सएप से, स्नैपचैट से, इंस्टा से, इवन कॉल से भी ब्लॉक कर दिया था। एंड इस बार किरण ने ये बात
अपनी बीएफ राहुल से भी बताई थी, तो राहुल उसको बोलता है कि देख किरण, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये लड़का अच्छा नहीं है तो इसके साथ मत रह, बट तू मेरी बात नहीं मानी थी। किरण को लगता है कि व्हाट्सएप से और कॉल से ब्लॉक करने पे सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। आगे का इंसिडेंट जान के ना आपके तो होश उड़ने वाले हैं। जो बीपी होता है ना, वो उस टाइम तो किरण को इग्नोर करता है। आई मीन जब किरण उसको ब्लॉक करती है उसके बाद से वो 2-3 महीने तक किरण को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, बट 3 महीने बाद ऐसा कुछ होता है ना जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। किरण के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड किरण को अपना पूरा फ़ोन रीसेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से नंबर, कॉल सब कुछ अनब्लॉक हो जाते हैं एंड अचानक से दोबारा बीपी का व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, टेक्स्ट पे मैसेजेस आना शुरू होते हैं कि अब तो उसको किरण के साथ वन नाइट स्टैंड करना ही है, क्योंकि अब बीपी को गुस्सा आ गई थी। अब बीपी को जिद थी कि किरण को बीपी के साथ ये करना ही पड़ेगा एंड अगर किरण ने ऐसा नहीं किया तो बीपी किरण के साथ वो सब कर देगा जिसके बारे में कभी किरण ने अज्यूम नहीं किया था। इस इंसिडेंट से किरण बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो अपने बीएफ को बोलती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। किरण का बीएफ जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में था, जो कि दिल्ली में था, वो आंध्र प्रदेश आता है, बट वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज कि उसका बीएफ तो दिल्ली चला जाता, बट किरण वहीं रह जाती जहाँ पे बीपी का घर था, क्योंकि बीपी एंड किरण का घर में बस 200 मीटर की डिस्टेंस थी। किरण के बीएफ ने भी कुछ भी नहीं किया था एंड राहुल बोलता है कि देखो तुम्हें जितना हो सके तुम बीपी से दूर रहो। एंड उसके बाद बीपी के डेली ब्लॉक में कॉल आते हैं, वो भी तो शो होते हैं, वो आना, ब्लॉक में मैसेजेस आना एंड इवन घर पे लेटर्स फेंकना एंड उस लेटर में ये लिखे रहना कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। तो कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है ना, मतलब किरण को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। एंड ये सब चीज़ ना मतलब बहुत ज़्यादा है, ये सब बातें कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बट किरण को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात किससे बताए। किरण की जो मॉम एंड डैड थे ना, किरण की मॉम हमेशा बीमार रहती थी, बेसिकली वो हार्ट पेशेंट थी, तो किरण अपनी मॉम को कहीं ना कहीं ये बात नहीं बता सकती थी। एंड किरण के हिसाब से जो उसकी मॉम थी ना, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी कि अगर किरण ये बात अपनी मॉम को बताती तो किरण की मॉम को लगता ना कि इसमें किरण की कोई ना कोई गलती है, जिसके वजह से ही जो बीपी है वो किरण के पीछे इतना पड़ा हुआ है। एंड किरण को ये बात अपने पापा से बताने का तो कोई चांस ही नहीं था। ये बात होते होते 2024 आ जाते हैं एंड ये चीज़ किरण के दिमाग से एकदम बाहर चली जाती है। फिर जिस कॉलेज में किरण पढ़ रही होती है, कॉलेज में बीपी ने भी एडमिशन लिया था एंड बीपी वहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, अपने थ्रू बार बार किरण को जाके एक ही चीज़ बोल रहा होता है कि उसे उसके साथ सेक्स करना है। के बर्दाश्त से ये बात बाहर जा रही थी। अब किरण ने डिसाइड किया कि वो ये बात अपने क्लास के किसी भैया से बोलेगी कि वो भैया जाके बीपी को समझाएं। वो जो लड़का होता है जिसको किरण मुंह बोला भैया बोलती है, वो जाता है एंड बीपी से कहता है कि देख भाई, अगर वो तेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहती है तो तू उसे क्यों फोर्स कर रहा है, अगर करना होता तो कर लेती ना। एंड इस बात से बीपी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड इस पॉइंट पे आके अब तो बीपी की जिद हो गई थी कि उसे किरण के साथ ये सब करना ही है। एंड किरण की मॉम, किरण के डैड कहीं गए हुए थे। बीपी किरण के घर में आता है एंड किरण के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। आप सोच के देखो, आप घर में अकेले हो, आपके घर पे कोई नहीं है एंड रैंडम पर्सन जो आपको आज के 4 साल से ऐसी चीज़ें करते आ रहा है वो आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपको कैसा लगेगा। बट इस पॉइंट पे भी आके किरण कुछ नहीं कर पा रही होती है। अब ये सब सुनने के बाद मेरा किरण से एक सवाल था और आपका भी होगा कि अगर वो बीपी किरण के साथ ये सब कर रहा था एंड किरण के पेरेंट्स में भी सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि हमारे वहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ना इन चीज़ों को लेके बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत चली जाएगी, तो वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं एज़ कम्पेयर टू आवाज़ उठाने के। तो हमें भी यही लग रहा होगा ना कि ठीक है, किरण के पेरेंट्स ऐसे थे तो किरण को एक बार तो पुलिस में जाना चाहिए था ना, एक बार तो किरण को पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी। ट्विस्ट है, जो बीपी होता है वो आंध्र प्रदेश के किसी बड़े पॉलिटिशियन का भतीजा होता है, जिसकी वजह से अगर किरण कंप्लेन भी करने जाती तो वो कंप्लेन किरण पे उल्टा भारी पड़ जाता।
जिसकी वजह से किरण कंप्लेन भी नहीं कर पाती है। एंड क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का भतीजा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी किरण उसका कुछ नहीं कर सकती थी, किरण का बीएफ उसका कुछ नहीं कर सकता था। इवन अगर ये बात किरण अपनी मॉम एंड अपने डैड को बताती, क्योंकि बीएफ इतने बड़े घर से था, इतने बड़े पॉलिटिशियन का भतीजा था, तो किरण के माँ बाप भी शायद किरण को यही बोलते कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने बीपी से बात ही क्यों की। इसके बाद किरण के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एंड ये चीज़ अभी भी चल रही है, फरवरी में भी ये चीज़ें किरण के साथ दोबारा हुई। एंड ये जो इंसिडेंट था किरण के घर का दरवाज़ा पीटना, ये उसके साथ फरवरी 2025 में हुआ। अब किरण ने डिसाइड किया है कि वो अपना घर छोड़ के चली जाएगी 2-3 साल पढ़ाई करने के लिए, घर से बहुत दूर, तो शायद बीपी उसका पीछा छोड़ दे। ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। किसी से फ्रेंडशिप करना, हमारे वहाँ इवन मैं, आप सब लोग, अगर हम किसी कॉलेज में होते हैं, किसी स्कूल में होते हैं, तो या किसी ट्यूशन में जाते हैं, तो मे बी हमारा 2-4 लोगों से फ्रेंडशिप हो जाता है। बट किसी की एक फ्रेंडशिप, किसी से बात करना इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, इस बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। तो अगर आप लोग भी उनमें से आते हो कि कोई बंदा है जो इतना टॉक्सिक है आपके टुवर्ड्स, वो भले ही आपका फ्रेंड है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उससे दूर हो जाओ, वरना अगली किरण कोई भी हो सकता है। एंड आज के टाइम पे इंसिडेंट किस तरह से हो रहे हैं, इसके बारे में मुझे आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं। सो बी अवेयर, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। एंड मे बी आज के टाइम पे, ये मुझे आपको सबको पता है कि आज के टाइम पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर से कहीं ज़्यादा पावर एक पॉलिटिशियन के अंदर होती है। एंड ये पुलिस जीत जाती है पॉलिटिशियन से ना, ये सब वेब सीरीज़ में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में, वो भी खास करके बहुत छोटे टाउन में, जहाँ इन एमएलए विधायकों की ही चलती है, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है, बस कही बातें हैं। सो इससे अच्छा कि आप खुद सावधान रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, दूर रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। आपके लिए तो फ्री है, बट मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप किरण के लिए कुछ कहना चाहते हो, अगर आपके पास किरण के लिए कोई सजेशन है, तो कॉमेंट में उसे ज़रूर बताना, क्योंकि किरण भी ये वीडियो देख रही होगी। तो चलो, बाय।